हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी में महान्यायवादी और महाधिवक्ता दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। और आप लोग अगर बिहार पुलिस या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। महान्यायवादी को सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम महाधिवक्ता के बारे में भी जानेंगे। महान्यायवादी के बारे में सबसे पहले दोस्तों, महान्यायवादी का वर्णन संविधान के भाग 5 में किया गया है। महान्यायवादी का वर्णन संविधान के भाग 5 में किया गया है। अनुच्छेद 76 के तहत अनुच्छेद 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 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है। महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है। आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटक पद को धारण करते हैं। अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे तब महान्यायवादी को उसके पद से हटा सकते हैं। दोस्तों, महान्यायवादी का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। महान्यायवादी का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और ब्रिटेन के कानून मंत्री को ही महान्यायवादी कहा जाता है। अब महान्यायवादी बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, तब उसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा महान्यायवादी पद के लिए, उसको जानते हैं। योग्यता को जानते हैं। महान्यायवादी बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसके पास, तब उसको राष्ट्रपति महान्यायवादी पद के लिए उसको नियुक्त करेगा। सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो। यह पहले योग्यता होनी चाहिए उसके अंदर कि वह भारत का नागरिक हो। वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, तभी राष्ट्रपति उसको महान्यायवादी पद के लिए नियुक्त करेगा। और वह राष्ट्रपति के नज़र में कानून का जानकार होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति उसको महान्यायवादी पद के लिए नियुक्त करेगा। अब देखिए, महान्यायवादी को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को शपथ दिलवाया जाता है। और महान्यायवादी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं अपना त्याग पत्र महान्यायवादी। चूंकि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसीलिए महान्यायवादी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। महान्यायवादी का कार्यकाल और वेतन राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी राष्ट्रपति अपने अनुसार महान्यायवादी को वेतन देते हैं और उनका कार्यकाल निर्धारित करते हैं। और महान्यायवादी को भारत के संचित निधि से वेतन दिया जाता है। भारत के संचित निधि से महान्यायवादी को वेतन दिया जाता है।
दिया जाता है। और महान्यायवादी को कितना वेतन देना है ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति अपने हिसाब से महान्यायवादी को वेतन देगा, कोई फिक्स वेतन उसका नहीं होता है। और महान्यायवादी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। महान्यायवादी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 साल में सरकार बदलते ही महान्यायवादी को भी बदल दिया जाता है। महान्यायवादी संसद में सत्ता पक्ष के साथ बैठता है। अनुच्छेद 88 के तहत अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, किसी भी विधेयक पर बोल सकता है, लेकिन मत नहीं डाल सकता है। आप लोग गौर करेंगे अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है। संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, किसी भी विधेयक पर बोल सकता है, किसी भी विधेयक पर बोल सकता है, विधेयक पर बोल सकता है, लेकिन मत नहीं डाल सकता है। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी को यह अधिकार दिया है कि वह संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, किसी भी विधेयक पर बोल सकता है, लेकिन मत डालने का अधिकार महान्यायवादी के पास नहीं होता है। महान्यायवादी में सिर्फ 2 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 88। प्रश्न पूछेगा कि महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है। और अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, किसी भी विधेयक पर बोल सकता है, लेकिन मत नहीं डाल सकता है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। अब और हाँ, महान्यायवादी जो होते हैं भारत के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं, विधि अधिकारी होते हैं। विधि मतलब होता है कानून, यानी महान्यायवादी जो होते हैं वो भारत के सबसे बड़े विधि अधिकारी यानी कानून अधिकारी होते हैं। दोस्तों, महान्यायवादी को अब हमने देख लिया, अब महाधिवक्ता को देखते हैं। महाधिवक्ता का वर्णन संविधान के भाग 6 में महान्यायवादी पूछे तो संविधान के भाग 5 में वर्णन किया गया है। वही महाधिवक्ता के बारे में पूछे तो महाधिवक्ता का वर्णन संविधान के भाग 6 में किया गया है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है। अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है। दोस्तों, केंद्र से राज्य में जाने के लिए किसी भी अनुच्छेद में आप 89 प्लस करेंगे तो आप ऑटोमेटिक केंद्र से राज्य सरकार में आ जाएंगे। देखिए, अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 76 में 89 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 165 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है। केंद्र में जो शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है वही शक्ति राज्य में राज्यपाल के पास होता है। तो अनुच्छेद प्रश्न पूछेगा किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है, तो अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है। महाधिवक्ता बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसको देख लेते हैं। योग्यता देखते हैं।
क्या क्या होनी चाहिए महाधिवक्ता बनने के लिए? सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी वह महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त हो सकता है। दूसरी जो योग्यता होनी चाहिए उसके अंदर हाईकोर्ट, वह हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। उसके अंदर हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, तभी राज्यपाल उसको महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त करेगा। महान्यायवादी में उससे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन महाधिवक्ता में उसको हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। और वह राज्यपाल के नज़र में कानून का जानकार होना चाहिए, राज्यपाल के नज़र में कानून का जानकार होना चाहिए, कानून का जानकार होना चाहिए, तभी राज्यपाल उसको महाधिवक्ता पद के लिए नियुक्त करेगा। इसमें राष्ट्रपति के नज़र में कानून का जानकार होना चाहिए, चूंकि राष्ट्रपति महान्यायवादी को नियुक्त कर रहा है और महाधिवक्ता को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसीलिए राज्यपाल के नज़र में महाधिवक्ता जो बनेगा वो कानून का जानकार होना चाहिए। अगला बात करें शपथ की बात करें तो राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता को शपथ दिलवाया जाता है। राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता को शपथ दिलवाया जाता है। और महाधिवक्ता को राज्य के संचित निधि से वेतन दिया जाता है, महाधिवक्ता को वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। महान्यायवादी को देश के यानी भारत के संचित निधि से वेतन दिया जाएगा और महाधिवक्ता को राज्य के संचित निधि से वेतन दिया जाएगा। दोस्तों, जिस तरह से महान्यायवादी संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, किसी भी विधेयक पर बोल सकता है लेकिन मत नहीं डाल सकता, उसी प्रकार से महाधिवक्ता जो होंगे वो विधानमंडल के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, किसी भी विधेयक पर बोल सकता है, किसी भी विधेयक पर बोल सकता है, लेकिन मत नहीं डाल सकता, देखिए, केंद्र में जो शक्ति संसद के पास होता है, वही शक्ति राज्य में विधानमंडल के पास होता है। यानी केंद्र में संसद के बराबर राज्य में विधानमंडल होता है। तो महाधिवक्ता विधानमंडल के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, किसी भी विधेयक पर बोल सकता है, लेकिन मत नहीं डाल सकता है। अब देखिए, महाधिवक्ता को नियुक्त राज्यपाल के द्वारा किया जा रहा है, तो महाधिवक्ता अपना त्याग पत्र राज्यपाल को सौंपेगा, महाधिवक्ता अपना त्याग पत्र राज्यपाल को सौंपेगा। दोस्तों, महाधिवक्ता में मात्र एक अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। प्रश्न पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है, तो अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है। और अनुच्छेद 73 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है। और महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और महाधिवक्ता को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, किसी भी विधेयक पर बोल सकता है, लेकिन मत नहीं डाल सकता है, उसको मत डालने का अधिकार नहीं देता है संविधान।
और अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये था महान्यायवादी और महाधिवक्ता। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक बहुत ही अच्छे वीडियो को लेकर। इससे आगे हम लोग अब संसद के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।